देश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम की आखिरी एपिसोड में क्या होने जा रहा है। क्या ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होगा या फिर सैड एंड होगा, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। ड्रामा हिट होने की मेन वजह क्या थी? क्या सरजीना जो है मुस्तफा के साथ चली जाएगी? मुस्तफा सरजीना को राजी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। कौन कौन सा किरदार की जगह क्या क्या होना चाहिए था और क्या होने जा रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ड्रामा कभी मैं कभी तुमको लेके पब्लिक ने पहले से डिमांड रख दी है। अब वो डिमांड क्या है, आप सुन के हैरान होंगे और आप भी कहेंगे कि हमारी भी वही डिमांड है। बहुत से सवालात आ रहे हैं कि यार ड्रामा कभी मैं कभी तुम आज की एपिसोड मिलियंस पर जाने वाली है, शिद्दत से इंतजार हो रहा है और पाकिस्तान से ज्यादा भारत वाले इस एपिसोड को देखने के लिए बेताब बैठे। जी मैं सही कह रहा हूं कि ओवरसीज हमारे बहन भाई जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक भारत से है, चाहे इंग्लैंड से है, चाहे यूएस से है या फिर नेपाल या बांग्लादेश से, सब शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं रात 8 बजे का। अब रात 8 बजे का क्यों इंतजार किया जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खाते हुए। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, मगर अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा क्योंकि आज की एपिसोड होने लगी है मेगा, जो कि सलमज में भी चलेगी और हर बंदे का इंतजार है रात 8 बजे का। जैसा कि आपको पता है ड्रामा कभी मैं कभी तुम, पहले मकबूलियत की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रामा कभी मैं कभी तुम फाद मुस्तफा और हानिया आमिर की वजह से देखा जा रहा है, मगर ये बात भी सच है क्योंकि हानिया आमिर और फाद मुस्तफा की जिस तरह की केमिस्ट्री थी और जिस तरह का इनका कपल दिखाया गया और जिस तरह का हकीकत पर बना हुआ ड्रामा दिखाया गया कि हम अक्सर देखते हैं कि मियाँ बीवी, जरूरी नहीं है कि हमारी ख्वाहिश होती है, जो हमारे ख्यालात हैं जज्बात हैं, हमारा हम सफर भी वो होना चाहिए। मगर यहाँ पर दिखाया गया कि अगर आप ओपोजिट ख्यालात रखते हैं, आपके जज्बात हैं, तब भी आपकी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है और ना ही हमें ज्यादा पैसे वाला बंदा चाहिए होता है, ना ही दौलत चाहिए होती है। इसमें दिखाई गई है वो रियलिटी जो कि हम लोगों के दरमियान में जारी होती है। अक्सर हम देखते हैं कि यार जो पसंदीदा शादी होती है उसकी डिवोर्स जल्दी हो जाती है और जो लोगों की अरेंज मैरिज होती है जिसमें ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं, जज्बात डिफरेंट होते हैं, उन लोगों की शादी लंबा चलती भी है, उनके साथ लोग खुश भी रहते हैं और उनको हम देखते हैं कि एक वक्त आता है कि उनकी हमारे घर वाले मिसाल दे रहे होते हैं कि यार कपल हो तो उन जैसा हो। अब जिस तरह के पता है आपको कभी मैं कभी तुम, लोग इंतजार कर रहे थे रुबाब के अंजाम था, मगर यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर देता हूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया इस एपिसोड में जो लास्ट वीक में गुजरी है कि रुबाब का जो अंजाम था वो नहीं होने वाला इस एपिसोड में, क्योंकि रुबाब का जो अंजाम था वो आपको दिखा दिया गया है। जो उसने अदील के साथ दिया, रुबाब का कोई अंजाम नहीं होगा क्योंकि रुबाब को तो बेसिकली धोखा मिला है। रुबाब को चाहिए था कि अदील से वो प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, अदील ने उसको धोखा दिया, तो हम रुबाब के अंजाम का क्यों इंतजार कर रहे थे। काफी लोग ये गिला भी कर रहे हैं और ये शिकायत भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एंड डिस्कस करने से पहले पहले वाइट ड्रामा है कभी मैं कभी तुम, या बहुत कम ड्रामाज होते हैं जैसा तेरे बिन था, कभी मैं कभी तुम है, या फिर जानिसार है, लोग पहले से डिमांड कर बैठे कि हमें सीजन 2 चाहिए, हमें फाद मुस्तफा चाहिए, हमें हानिया आमिर का वो माहौल चाहिए जो कि इस ड्रामे में दिखाया गया। और जिस तरह की इनकी केमिस्ट्री और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी, काम बताता है कि यार बंदे का कितना नाम हो चुका है। आप शिद्दत से लोग पीर और मंगल का इंतजार कर रहे होते थे, मगर अब लोग उदास भी हो जाएंगे क्योंकि अब अगले वीक से तो कभी मैं और कभी तुम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो एपिसोड है ये मस्त देखनी है। इसमें खास तौर पे आपको दिखाया जाएगा जो कि अभी तक 3 वजूहात और 3 इशारे मिले कि इसका एंड किस तरह होने लगा है। एक तो एंड है कि सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा जब मुस्तफा के माँ बाप पूछेंगे कि यार सरजीना क्या है, ये घर में नजर नहीं आ रही और इतना सब तुम्हें कैसे मिला है, तुम भी कहीं अदील की तरह तो नहीं हो। तब मुस्तफा से बार बार पूछेंगे तो मुस्तफा गुस्से में आके पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेगा, एक एक पल, एक एक लम्हा अपने माँ बाप को बताएगा कि ये हुआ और ये मैंने पाया और ये मैंने खो दिया। जिसके ऊपर मुस्तफा के वालिदैन जो वालिदैन और वालिद साहब जो हैं वो उससे रो पीट के माफी मांगेंगे कि इसमें सबसे बड़ी शायद हो सकता है हमारी गलती है कि हम उस टाइम तुम लोगों के साथ ऐसा ना करते तो ये सब ना होता।
दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा कोशिश करेगा, पागलों की तरह ख्याल करेगा और पागलों की तरह उसको वो ख्यालात आ रहे होंगे और सरजीना की बातें उसको याद आ रही होंगी कि जब वो ये बात करती थी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे वो वाला मुस्तफ़ा चाहिए जिसके साथ मैं खुश हूँ, जिसके साथ मेरी मोहब्बत हुई है। वो सारी चीजें याद आ रही होंगी और मुस्तफ़ा पागलों की तरह सरजीना को फोन करेगा, सरजीना के घर पे जाएगा मुस्तफ़ा, माफी मांगेगा और सरजीना की जो वालदा है वो उसको माफ तो कर चुकी हैं मुस्तफ़ा को और वो बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री दिखाई जा रही है कि वालदा जो है पॉजिटिव रोल कर रही है। वो सरजीना को समझाने की कोशिश कर रही है कि यार औलाद थी, जितना नसीब लिखा हुआ था, जितना रिस्क लिखा हुआ था उस बच्चे का, उसका दुनिया में आके जाना ही वापस शायद ये इन तुम्हारा नसीब था। भाई यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा मुस्तफ़ा एक साइड पर सरजीना के घर जाएगा, माफिया तल मांगेगा और उसको बोलेगा कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे साथ तुम चलो। एक तो ये चीज कहानी बता रही है। दूसरी चीज जो मुस्तफ़ा है वो अपने वालिदैन को जब ये सारी हकीकत बताएगा तो उसके वालिदैन जाएंगे उससे माफी मांगने के लिए और ये भी कहा जाता है कि सरजीना के जब मुस्तफ़ा के जब माँ बाप उससे माफी मांगेंगे तो हो सकता है सरजीना उनके साथ वापस आने को तैयार हो जाए। और तीसरी चीज, ये तीनों इकट्ठे जाएंगे माफी मांगने के लिए और सरजीना को मना के वापस लेके आएंगे। अब ये तीनों सूरतों में ड्रामे को हैप्पी एंडिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है और आपको ये भी चीज दिखाई जाएगी कि मुस्तफ़ा का कुछ सालों के बाद एक बेटा होगा जिस तरह का आपको तेरे बिन में दिखाया गया था एंड। मुस्तफ़ा का एक बेटा होगा जो कि खेल रहा होगा, कूद रहा होगा और एंड पे जाएंगे ये लोग। जिस तरह ड्रामा मैं था और ड्रामा एक और आया था उसका एंड भी इसी तरह का था, रब ड्रामा, जिसमें बेटे की यानी बच्चे की खूबसूरत एंडिंग दिखाई गई थी कि उनका जो बेटा है वो घर में खेल रहा है और मुस्तफ़ा की वहां से एंट्री दिखाई जाएगी, सजीना उसको पकड़ ही होगी। ये खूबसूरत तरीन एंड होगा इस ड्रामे का। अब ये तीनों एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों ने उदास और परेशान ड्रामे का जो एंड है वो बड़ा डिस्कस हो रहा है इस टाइम पे, तबसरे हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एंड ये होना चाहिए और दूसरी साइड पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज 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 सीजन 2 का भी अनाउंसमेंट करें, कोई सीजन 2 हमें चाहिए और चाहिए भी मुस्तफ़ा और सरजीना के साथ। अगर हम ड्रामे की बात की जाए, केमिस्ट्री की बात की जाए, सरजीना और मुस्तफ़ा का जिस तरह का कपल दिखाया गया है और जिस तरह की इनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है और जिस तरह के हम सफर दिखाए गए हैं, अब लोग ये बात करें इनकी केमिस्ट्री को लेके, इनकी परफॉर्मेंस को लेके कि ये हकीकत पर बना हुआ ड्रामा है, ये हमारे साथ गुजरी हुई है कहानी और जिनके साथ जा रही है वो तो सेम टू सेम वही रोल अदा कर रहे हैं। इस टाइम पे लोग डूबे हुए इनके किरदारों में, एक साइड पर ये, दूसरी साइड पर अदील का लोग ये पूछ रहे थे अदील जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा और जिस तरह की उसने बगैरती की है और जिस तरह का उसने धोखा दिया, अदील बाहर नहीं आएगा, वो जेल में ही सड़ेगा। मगर ये बात है अदील को थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा, अब उसको समझ आएगी कि असल में मैंने धोखा अपने आप को दिया है, किसी और को नहीं दिया, मैंने माँ बाप को कहीं का नहीं किसी काबिल नहीं छोड़ा। ये आपको थोड़ी सी चीजें दिखा सकते हैं कि दिल सोच रहा होगा, दिल परेशान होगा और जेल में जो गुंडे हैं उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, ये चीज आपको दिखा सकती है। और दूसरी साइड पर रुबाब जिसका एंड हो चुका है, जिसने अदील को अपने अंजाम तक पहुंचाया, वो जो है उसका एंड यहीं तक होगा। अदील, हाँ ये हो सकता है रुबाब जो है, नताशा जो है जिसको डिवोर्स हो चुकी है, जिसको डिवोर्स मिल चुकी है, जिसने ऑलरेडी ऐसा काम किया था, जाहिर सी बात है उसने रात गुजारी है किसी हस्बैंड के साथ किसी और के, तो उसके साथ होना ही चाहिए था। नताशा जब होश में आए, हो सकता है ये कि नताशा जो है रुबाब को सॉरी का मैसेज करे या रुबाब उससे मिलने के लिए जाए और उसको माफ कर दे, ये चीज आपको दिखाई जा सकती है जो कि रुबाब का सीन इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। इस ड्रामे का ओवरऑल हैप्पी एंडिंग होने लगा है, सरजीना माफ भी कर देगी और वो मुस्तफ़ा के साथ भी आ जाएगी। और कहा यह भी जा रहा है मुस्तफ़ा की भी तबीयत खराब होगी, मुस्तफ़ा को भी सदमा बहुत बड़ा पहुंचा है, मुस्तफ़ा बेहोश भी हो सकता है। मगर यहाँ पर ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। इंडिया से भी मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे नेपाल, बांग्लादेश और जितने भी ओवरसीज बहन भाई भी हैं इस टाइम पे मैसेजेस कर रहे हैं बड़े खूबसूरत से और लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामा कभी मैं और कभी तुम, हमें शिद्दत से इंतजार था। अफसोस भी है कि इस ड्रामे का एंड हो रहा है, मगर हमारी डिमांड है कि सीजन 2 भी आना चाहिए और फाद मुस्तफा और हानिया हामिर के साथ आना चाहिए। इनकी जिस तरह की केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस दिखाई गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हम लोगों ने इसमें से गुजरे हुए हो। ड्रामा कभी मैं कभी तुम हमें बहुत ज्यादा पसंद आया, चाहे वो सरजीना और मुस्तफा की बात हो या रुबाब का किरदार हो। कोई रुबाब का किरदार भी इस ड्रामे में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, शायद ये रुबाब का किरदार ना होता तो ड्रामा इतना हिट ना होता, क्योंकि हर एक किरदार ने अपनी अपनी मेहनत की है, अपने आप में एक काम दिखाया और मनवाया। तो हम ओवरऑल सैल्यूट पेश करते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, परफेक्ट एंडिंग होने जा रही है। इतनी एपिसोड में ऐसी स्टोरी देखने को बहुत कम मिलती है।
हमारी हम यहाँ तक कि भारत से हमारे ड्रामास को बहुत लटकाया और खींचा जाता है, मगर इस ड्रामे को जिस एंड की तरफ लेके जाया जा रहा है, दिल खुश सा हो गया। लोग जिस तरह की बात करें और लोग जिस तरह के तबसरे गा रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है, अब आपने भी बताना है, क्या मुस्तफा और सरजीना की जो केमिस्ट्री है, जो परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से ड्रामा देखें या स्टोरी आप लोगों को पसंद आई है? कहीं ये स्टोरी आप लोगों के साथ तो नहीं हो रही? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और क्या सीजन 2 आप देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।